जय हिंद साथियों, मित्रों, आइए इस छोटे से वीडियो में हम विशाल मुगल वट वृक्ष की चर्चा करते हैं। साथियों, हम उस महान साम्राज्य की चर्चा करते हैं जिसकी शान और शौकत मध्यकाल में लगभग पूरे विश्व में फैली हुई थी। मित्रों, मध्य एशिया के एक छोटे से रियासत फरगना का एक शासक जो मध्य एशिया में अपना प्रसार करने में असफल था, भारत की तरफ बढ़ा। उसकी रगों में मंगोल और तुर्क, ध्यान देंगे इस बात को कि इन मुगलों की रगों में, इन मुगलों की नसों में, इन मुगलों की धमनियों में मध्यकालीन भारत की दो महान खूंखार कह लीजिए, बहादुर कह लीजिए, जातियों का रक्त दौड़ रहा था। बाबर की मां और पिता दोनों दो अलग अलग वंशजों से थे, अलग अलग खूंखार जातियों से थे। जहां बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मंगोल का तैमूर लंग का पांचवा वंशज था, वहीं उसकी माता कुतलुग निगार खानम ये मंगोलों की 14वीं वंशज थी। तो ये कहीं ना कहीं से दोनों महान जातियों का मिश्रण था। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में पदार्पण किया, भारत में आया और एक ऐसे गहरे साम्राज्य की नींव रखी जिसकी जड़ें आज भी, जिसकी शान शौकत, जिसकी विरासत आज भी आपको दिखाई देती है। भारत में एक भारत की पहचान बन गई है इनकी विरासत, इनके द्वारा छोड़े गए किले, इनके द्वारा छोड़ी गई इमारतें, इनके द्वारा छोड़े गए एक संगठित शासन तंत्र आज भी उसका एक अपना अलग महत्व है। हम उसी विशाल साम्राज्य की चर्चा करते हैं। साथियों, बाबर ये जो साम्राज्य था, ये 1526 से 1707 तक इसका बेस मान लीजिए। इसके बाद भी थे मुगल, ऐसा नहीं था 1707 में मुगलों का अंत ही हो गया था, ऐसा नहीं था। हम आगे आपको बताएंगे। और इसमें विशेषकर ये कुछ विशेष चर्चित थे, हम अभी यहां पे इन्हीं चर्चित की चर्चा करेंगे। बाबर 1526 से 1530। साथियों, कई युद्धों को लड़ने के बाद हिंदुस्तान की जमीन पर बाबर ने अपना अधिकार कायम कर लिया, आधिपत्य कायम कर लिया। यहां की नब्ज को समझा, यहां की सांस्कृतिक विरासत को समझा और एक विशाल भवन की नींव रखी जिसका नाम था मुगल साम्राज्य। 4 संतानें थी, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। चारों में हुमायूं गद्दी को पाने में सफल हुआ। हुमायूं साथियों वैसे सबसे अभागे पुत्रों में जाना जाता है, लेकिन ध्यान रहे वह लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर उठा, यानी वह लुढ़कता रहा और लुढ़कता लुढ़कता लुढ़क गया। लेनपुन ने कहा वह लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। चौसा का युद्ध इसका प्रमाण है। चंदेरी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, अनेक युद्ध लड़े। शेरशाह से हारा, भारत के बाहर गया, भारत के अंदर फिर आया। तो हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली होता है, लेकिन इससे बड़ा अभागा कोई नहीं था इतिहास में।
विशेषकर मुगल इतिहास में। साथियों, आगे आपको बताना चाहेंगे, हुमायूं के बाद नंबर आता है इसके योग्य पुत्र अकबर की। साथियों, अकबर का नाम लेते ही एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अकबर की जो राजपूत नीति थी, अकबर की जो धार्मिक नीति थी, अकबर की जो सामाजिक नीति थी, अकबर की जो कह लीजिए कि उस समय की शासन नीति थी, वो कहीं न कहीं से मुगल वृक्ष को अस्थायित्व प्रदान करने की थी, जिसमें वह सफल हुआ। एक लंबा साम्राज्य स्थापित किया, लंबा कार्यकाल, लगभग सारे क्षेत्रों में उसने काम कर डाले और सफल भी हुआ। उसे यूं ही अकबर महान नहीं कहा जाता। एक राजपूत महारानी को अपने किले में लाता है और मुसलमान नहीं बनाता। ये कहीं न कहीं से धार्मिक क्वालिटी का प्रमाण है। आओ हमारे यहां, तुम भगवान की पूजा करो। ये धार्मिक उदारता का एक बहुत बड़ा प्रमाण। तभी तो अकबर महान शब्द से संबोधित किया गया। किले के भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जा रही हैं, क्या बात है। एक सोची समझी नीति। मैंने कहा कि आज हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा धरोहर है। आगे साथियों, अकबर के बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर बनी बाप की बिगड़ी औलाद। नूरजहां से कहता है कि एक मांस के टुकड़ा और एक शेर शराब हमें दे दो, उसके बदले में मुगल की रियासत ले जाओ। ऐसी को औलादे कहां पैदा हुआ होंगी। हाँ, फिर भी कुछ समय तक शासन को ढोया, बनी बनाई विरासत कुछ समय के लिए चलाया। तमाम विद्रोह हुए, दबाया, चलाया। तो भाई कम से कम एक, मैंने कहा कि अकबर के नाम पे शासन किया। दरबारी षड्यंत्रों से नहीं बच सका। उसके बाद इसकी सत्ता को छीनता है शाहजहां। शाहजहां का नाम लेते ही आपके मन में एक बात जरूर आ जाती है, वो आ जाती है ताजमहल की। साथियों, अगर आप शाहजहां का नाम पढ़ते हैं तुरंत ताजमहल दिमाग में आ जाता है, और बातें नहीं आती। अकबर के बाद देखा जाए तो शाहजहां ये एक ऐसा शासक था जिसने एक सिस्टमैटिक व्यवस्था की, इमारतें बहुत बनवाया। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में अनेक भवन, इमारतें ही नहीं बनवाया बल्कि साहित्य का विकास किया, संगीत का विकास किया, धर्म को, धर्म पर विशेष हस्तक्षेप नहीं किया। एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी, पूरे भारत पर कब्जा जमाया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का काम शाहजहां ने किया। साथियों, नंबर आता है औरंगजेब की। मित्रों, इतिहासकार बड़ा भ्रामक स्टेटमेंट औरंगजेब के पीछे दे देते हैं। हमको लगता है कि ये मुगलों की जो सूची है आपके सामने, इनमें से सबसे योग्य था। परिस्थितियां कह लीजिए देश काल की न साथ दे, यूं कह लीजिए कि नीति, कभी कभी एक इंसान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातों को सोचता है। ऐसी स्थिति में
औरंगजेब ने सबसे ज्यादा राजपूतों को मनसबदारी दी, सबसे ज्यादा राजपूतों को नौकरी पे रखा, शासन तंत्र में सबसे ज्यादा हिंदुओं की भागीदारी दी। उसके बाद भी इसके समय में विद्रोह हुए। हाँ, इस्लामिक स्टेट के आधार पर वह शासन कर रहा था। उसकी धार्मिक नीति फेल हो गई, उसकी राजपूत नीति फेल हो गई। धार्मिक कट्टरता की वजह से उसे जिंदा पीर कहा जाता था। हाँ, एक चीज और है, जहां इन सब के हरम में महारानियों की लाइनें लगी रहती थी, वहीं उसके हरम में एक महारानी। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मुगलों के लिए। अगर इनको खांसी आती है तो 5 नौकरानियां कप लिए खड़ी हैं, इनको छींक आती है तो 4 नौकरानियां रुमाल लिए खड़ी हैं। इनका चप्पल पहनाने वाला अलग, जूता पहनाने वाला अलग, इनको सुलाने के बाद पंखा झेलने वाला अलग। ये सब शान शौकत से हटकर औरंगजेब ने शासन किया था। अब फेल कहां हुआ? फेल हुआ अपनी धार्मिक कट्टरता की वजह से। राजपूतों ने कंप्रोमाइज नहीं कर पाया। राजपूतों की कंप्रोमाइज अकबर ने शुरू की और उसकी ये नींव दरकते दरकते दरक गई। यहीं से मुगल जो भवन था वो धराशायी हो गया। अब इसके बाद ऐसे ऐसे अयोग्य शासक मिलेंगे आपको, हम किसी क्लास में बताएंगे, कि जिन्होंने शासन नहीं किया बल्कि नौटंकी की और चले गए। ये यहां से लेकर यहां तक जो और मुगलों के राजवंश थे, राज शासक थे, ये पूरी तरह से विश्व स्तरीय शासक थे और एक बड़े मुगल वट वृक्ष की स्थापना करने में सफल हुए। आज भारत की सांस्कृतिक विरासत की पहचान बनी है इन मुगलों की दी हुई वस्तुएं, व्यवस्था, सिस्टम इत्यादि सारी चीजें। आशा और विश्वास है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसका अध्ययन करिए मित्रों और लाभ उठाइए। जय हिंद साथियों।